गुड मॉर्निंग साथियों। एक क्वेश्चन है 1857 की क्रांति से रिलेटेड, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आइए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो ये बैरकपुर किया था। बैरकपुर के छावनी, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वहीं से इसे स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? 1857 का विद्रोह हुआ, उसके प्रतीक क्या थे? रोटी और कमल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? इनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, यह इसका तत्कालिक कारण था। नेक्स्ट पॉइंट है, अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। कारण क्या था? आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और प्रशासनिक नीति के वजह से 1857 की क्रांति हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो क से क्रांति और क से कैनिंग। ठीक है, कार्नवालिस नहीं जाइएगा। क से क्रांति, क से कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका आंसर है पाम अस्टर्न। ये थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। 1857 के समय संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? पहला घटना जो हुआ था, कौन हुआ था? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। सैनिक जो थे दिल्ली के लाल किले पर पहुंच गए थे। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य क्षेत्र से थे? तो यह है हमारा अवध। अवध क्षेत्र से सबसे ज़्यादा सैनिक पार्टिसिपेट किए थे। अब यहाँ से एक और पॉइंट है, 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र और प्रमुख सिपाही विद्रोह के नेता। एक तरफ तिथि दिया हुआ है, आप तिथि को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, लेकिन मेन है विद्रोही नेता। तो केंद्र था दिल्ली, दिल्ली के थे बहादुर शाह द्वितीय और थे बख्त खां सैनिक नेतृत्व। ये दोनों में से कोई रहेगा तो मारेंगे, दोनों रहेगा तो दोनों मारना होगा। लखनऊ के थे बेगम हजरत महल। विरजिश कादिर। झांसी और ग्वालियर के थे रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे। कानपुर के थे नाना साहब तात्या टोपे और इलाहाबाद के थे लियाकत अली। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला। जगदीशपुर कुंवर सिंह और अमर सिंह। बरेली खान बहादुर खां। फतेहपुर अजीमुल्ला। इधर जो है इसका डेट दिया हुआ है। ठीक है, तो कौन कौन सा डेट इम्पोर्टेंट है बिहार के एग्जाम के लिए? कुंवर सिंह और अमर सिंह बिहार वाले, जगदीशपुर वाले 12 जून 1857। ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है, इस डेट को हमें याद कर लेना है। ठीक है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। पूछा जाता है, बेहद ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन था, कुछ पॉइंट था, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तब तक के लिए साथियों धन्यवाद।
वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों चला गया। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों कब चला गया? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को याद रखना है। सेकंड है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो इसी पॉइंट से क्वेश्चन हमारा बना है, जो कि आंसर होगा 1 नवंबर 1858। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो गया पील आयोग। नेक्स्ट है, वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? तो क्रांति में थे कौन? लॉर्ड कैनिंग था। तो इसे ही प्रथम जो है वायसराय बनाया गया। कौन है? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? मिर्जा गालिब। कौन था? मिर्जा गालिब। इसने कहा जाता है कि अपने आंखों से देखे थे। पॉइंट है, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 में तटस्थता बनाए रखी, मतलब इससे दूरी बनाए रखा है ना। पॉइंट है, 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम वायसराय कौन था? सर सैयद अहमद खां थे, है ना। सर सैयद अहमद खां थे जो भारतीय भाषा में लिखे थे। वर्ष 1857 में विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? सबसे ज़्यादा अंग्रेज का सहायता किया था, इस खानदान का नाम है ग्वालियर के सिंधिया। अक्सर आप लोग डिबेट में भी इस सुनते होंगे अक्सर। कुछ पॉइंट है, कुछ पुस्तक है 1857 से रिलेटेड। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर, जिसके बीडी सावरकर भी बोलते हैं। 1857 एम.एस. सेन, सिपाही इम्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, आर.सी. मजूमदार, हिस्ट्री ऑफ इंडियन इम्यूनिटी, टी.आर. होम्स, रिबेलियन 1857, पी.सी. जोशी, कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, सर सैयद अहमद खान। और इस साइड भी है, अशोक मेहता 1857 का विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था बोले थे। 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। ये है स्टेटमेंट बीडी सावरकर का। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, मजूमदार जी बोले थे। सन, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस। 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, बेंजामिन डिजायरली। 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालिक कारण चर्बी का युक्त कारतूस था, पी.
रॉबर्टसन। यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष है, टी.आर. होम्स। यह अंग्रेजों के विरुद्ध एक मुसलमानों का षड्यंत्र था, डब्ल्यू. टेलर और जेम्स आर्टसन। अंग्रेज जो है अपने हित के लिए स्टेटमेंट दिए, ठीक है। यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। देखिए पागल क्या बोला, रीच, ठीक है। एक बेहद ही पॉइंट है, नीचे में दिया हुआ है कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर हीरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थी। कौन कहा था? हीरोज। किसके बारे में? रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। तो उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। ऐसा ही वीडियो अगर चाहते हैं तो थोड़ा शेयर करेंगे। ओके।